नमस्कार, मैं हूं कुमार विनोद। आप देख रहे हैं हर दिशा इंडिया। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर खोरी गांव यानी फरीदाबाद के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका प्रशासन द्वारा घर को उजाड़ दिया गया है। आइए बात करते हैं उन्हीं से। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम फुलवा है और मैं खोरी गांव में रहती हूँ। हमारी मांग है कि हमें वहीं पे रहने दिया जाए। सरकार बिना सर्वे कराए, बिना कुछ बताए, सरकार ऐसे हमारे गांव में 2 महीने से ऐसे उधम काट रखा है। पूरी फोर्स बाहर बैठा दिया। हमारा लाइट पानी सब बंद कर दिया गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, वहाँ प्यासे मर रहे हैं वहाँ। इसीलिए हम लोग परेशान हो गए। फिर भी सरकार का थोड़ी भी तरस नहीं आया हम लोगों के ऊपर। हम लोग वहाँ से अब क्या करें? बुलडोजर हमारे सर पे लगा हुआ है। वो लोग हम लोगों के ऊपर ये भी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। बहुत मांग प्रयास सब कुछ कर लिया। आप लोग कितने सालों से वहां पर रह रहे थे और हटाने से पहले प्रशासन ने क्या आपको कोई नोटिस दिया था? जी सर, हम लोग वहाँ पे 1994 से मैं यहाँ पे आई थी खोड़ी गांव में। उससे पहले हमारे ससुर वसुर सब रहते थे। उन लोगों के जाने के बाद हम लोग यहाँ पे बना के रहने लगे। 1994 में आए, हमारे बच्चे यहाँ बड़े हो गए। आज की डेट में हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, अचानक आके सरकार कहती है गाँव हटा दिया जाए। इस गांव में लाखों की संख्या में आदमी रहता है, लेकिन 10,000 घर हटाने का जो आदेश दिया, वहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा परेशान। लोग प्यास से मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग धूप में तड़प रहे हैं। ना लाइट काट दिया गया, पानी काट दिया गया, सब कुछ हमसे छीन लिया गया। फिर भी सरकार को रहम नहीं आया। यहाँ तक हम लोगों के यहाँ बुलडोजर सामने खड़ा कर रखा है। पुलिस हमारे घर घर ज़बरदस्ती घुसती है। हम लोग परेशान हो गए हैं। हमारे बच्चे रो रो के अंदर घुस जाते हैं। मम्मी कहाँ जाएं हम? हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ रहेंगे? ना हमारे बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है, ना लिखाई हो पा रही है। सब कुछ बंद हो गया। ये सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा। हम लोगों को वहीं पे रहने दिया जाए। हम इसी मांग को ले कर के यहाँ पे आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं हम लोग कि हमारी मांग सरकार सुन ले, हमें वहीं पे रहने दे। हम वहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं। पुनर्वास करे हमारे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को। एक तो सरकार कहती है कोरोना बीमारी में आप कहीं मत निकलो, ये बीमारी से घर में बंद रहने की इजाज़त देता है। और एक तरफ उन गरीबों का, हम गरीबों का मकान तोड़ा जाता है कि हम कहाँ जाएं, कहाँ रहें इस बीमारी में। तब नहीं सोचा कि ये बीमारी कहाँ जाएगी। जब सरकार ने आपके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया था तो क्या रीजन बताया था, क्या कारण बताया था कि आपको किस लिए यहाँ से हटाया जा रहा है? उन्होंने ये हमें आदेश दिया कि यहाँ से आप लोग, ये एमसीएफ की ज़मीन है, आप लोग जा सकते हो। लेकिन उन्होंने बिना कुछ दिए, बिना सर्वे कराए, बिना हम लोगों के किसी के बात विचार के कुछ भी नहीं किया। हम लोग इतना बोलते रहे, सुनते रहे, हर जगह गए, लेकिन उन्होंने हमारी कोई मांग नहीं पूरी किया और उन्होंने हमारी कुछ भी नहीं सुना। हमने पूरे प्रयास किया, सब कुछ किया, उन्होंने हमारे ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं किया कि चलो हम थोड़ा भी इनसे गांव में या किसी से कुछ पूछ लें। नहीं, उनका आदेश सीधा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बस ये 10,000 घर हटा दिया जाए यहाँ से। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम निर्मल है और मैं मज़दूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव का साथी हूं। और पिछले लगभग मान के चलिए कि 2014-15 से इस खोरी गांव के इन तमाम साथियों के साथ काम कर रहा हूं। आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पर सत्याग्रह शुरू किया है। जो खोरी गांव में रहने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों के आशियाने पर संकट पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून 2021 को एक ऐसा फैसला दिया जिससे कि खोरी गांव का हर परिवार 10,000 घरों की इस बस्ती के हर आशियाने पर वह संकट का बादल गहरा गया है कि अब उनको लग रहा है कि इसके बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। सर ये बताइए कि जब इस पुनर्वास को यहाँ से हटाने की बात हुई थी तो कुछ दिन पहले उन्होंने आपको कोई एक इंटीमेशन दिया होगा कि ये जो ज़मीन है ये किसी दूसरे विभाग की है,
और ये हम यहाँ से इसको हटाने वाले हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना महामारी के दौरान अगर उन्होंने बोला है कि नोटिस लगा दिया था 2020 में, और वो कोरोना के इस महामारी में मांग रहे थे दस्तावेज। वो दौर जब सबको याद है कि सड़कों के ऊपर पुलिस लाठियां बरसा रही थी और प्रवासी मजदूर जो है रोटी मांग रहे थे, यात्रा मांग रहे थे, और उस दौरान इन लोगों को पूछा गया और कहा गया कि आप अपने दस्तावेज जमा कराइए। सर्वे करवाने की प्रक्रिया ये नहीं होती है। 10,000 लोग जो है एक प्रशासन की एक विंडो पर नहीं पहुंच पाते हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी थी, हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो एक जॉइंट सर्वे करवाते। अगर उनको लग रहा था कि ये नगर निगम, नगर प्रशासन, गांव के प्रतिष्ठित जो यहाँ के व्यक्ति हैं, जो मजदूर हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो लंबे समय से रह रहे हैं, उनकी कमेटी को साथ में रखते एक विश्वास बनता, एक सहभागिता होती और एक फेयर सर्वे कंडक्ट करना था, वो नहीं हुआ। बस मांगा, किसी ने नहीं दिया तो कोर्ट में जाके बोल दिया कि नहीं दे रहे, और कोर्ट ने तुरंत इस पे आदेश कर दिया कि इनको इविक्ट करो। फॉरेस्ट की लैंड है, अगर आप उनको वहाँ से इविक्ट कर रहे हैं तो आप पहले बताइए कि इस फॉरेस्ट की लैंड का आप यूज़ क्या करेंगे। अगर फॉरेस्ट की लैंड पर आप पेड़ लगाएंगे तो क्या पेड़ लगाने के लिए इंसानों को उजाड़ा जा रहा है, इंसानों को मौत के मुंह में धकेल दिया जा रहा है इस कोरोना की महामारी में? और कितने पेड़ लगाएंगे? अगर एक घर को तोड़ेंगे तो उसकी जगह कितने पेड़ लगेंगे? एक घर की जगह मुश्किल से 5 पेड़, 7 पेड़, 10 पेड़ लगा लेंगे। तो क्यों नहीं एक एग्रीमेंट इन लोगों के साथ कर लिया जाए कि एक एक परिवार 10-10 पेड़ लगा दे, अपने आप अरावली हरी हो जाएगी। पर उनका कुछ मकसद कुछ शायद अलग है। उस ज़मीन को पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, वहाँ बड़े बड़े महल ऐसे कितने परिवार हैं उस खोरी गांव के अंदर जो इस समस्या से जूझ रहे हैं? अभी लगभग 1 लाख लोगों की आबादी है, जहाँ पर लगभग 10,000 तकरीबन घर बने हुए हैं, और तमाम घरों के ऊपर जो है अभी जो है विस्थापन का बादल मंडरा रहा है। ये समस्या उनके सामने है, किस तरह से अपना वो इस गर्मी के मौसम में और इस कोरोना के दौर में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं? कोरोना काल के दौरान तो वहाँ पर सारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, और वो तबका जिसका मालिक फिक्स नहीं है, वो तबका जिसको मिनिमम वेज भी नहीं मिलता है इस देश में, ये वो तबका जिसको सामाजिक सुरक्षा नाम का जीरा और राई भी उनके नसीब में नहीं लिखता है ये सरकार, वो तमाम मजदूर जो कि एक तरीके से कहें तो वेज हंटिंग के शिकार हैं, वो तमाम मजदूर जो मजबूरी में है और जिनको फोर्स लेबर कहा जा सकता है, फोर्स लेबर इज़ अ बॉन्डेड लेबर, जिनको बंधुआ मजदूर कह सकते हैं, ऐसी स्थिति इस गांव में रहने वाले मजदूरों की है जो दिन में दिहाड़ी करते हैं और रात को शाम को आके अपना खाना खाते हैं। आज उन तमाम लोगों के आशियाने पर संकट है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहाना करके सरकार इनका जो है विस्थापन करने पर तुली हुई है। परंतु सरकार ने कहीं पर भी पिछले 6 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सरकार ने कहीं पर भी तैयारी के रूप में पुनर्वास का पी भी नहीं लिखा, रिहैबिलिटेशन का आर नहीं लिखा। तो फिर इनका पुनर्वास कैसे होगा? तोड़ना था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया उसी समय जाके तोड़ देना, पर इतने दिन से कर क्या रहे? खाली पुलिस का फौज जमा कर रहे हैं। इतने दिन से कर क्या रहे हैं? खाली लोगों को डरा रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी थी कि बढ़िया से इनके पुनर्वास का इंतज़ाम होता, चाहे वो ट्रांजिट कैंप होता, चाहे और कोई इंतज़ाम होते, चाहे कोई अल्टरनेट कोई अकोमोडेशन होता, वो उन्होंने नहीं किया। और आज जो है ये सब लोग खौफ में जी रहे हैं। कई लोग वहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जाएं तो कहाँ जाएं। सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं, सरकार के पास में एक स्कीम है, सरकार ने खुद बनाई वो स्कीम। आखिर क्यों नहीं सरकार उस स्कीम का इस्तेमाल करती है, उसको यूज़ करती है, उसका क्रियान्वयन करती है? और अगर ऐसा लगता है कि एक मोटा तबका इन 10,000 में से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस स्कीम को छूते नहीं होंगे, जो इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी पात्रता नहीं रखते होंगे, तो क्या सरकार अपनी योजनाओं में संशोधन नहीं कर सकती? मात्र पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों का वध कर दिया जाए, लोगों का मर्डर कर दिया जाए, ये जो है एनवायरनमेंट वर्सेस ह्यूमन राइट्स हो गया है, जहाँ पर्यावरण और एक मानवाधिकार की आपस में लड़ाई जंग छिड़ा दी है। परंतु ऐसा नहीं है, पर्यावरण और मानवाधिकार दोनों साथ में चल सकते हैं। आप इनको 10-10 पेड़ की जिम्मेदारी दीजिए और 6 महीने का समय दीजिए, देखें कैसी लहलहाती हुई अरावली की आपकी पर्वतमाला दिखेगी। सरकार के पास क्या प्लान है पेड़ लगाने का? थोड़ा वो जरा शेयर करें। सरकार के पास इस भूमि का क्या प्रबंधन करने का प्लान है? वो शेयर करें। कुछ भी नहीं है। सीधा सट कि यहाँ पर जो है ये ज़मीन जिस प्रकार से वहाँ पर इंक्रोचमेंट बड़े बड़े फार्म हाउस के हैं,
वही यहाँ पर काबिज किए जाएंगे और गरीबों को इस शहर से बेदखल कर दिया जाएगा। ये सुंदर जो शहर, सुंदर सुंदर शहर इमारतें बनी है, इन्हीं गरीब मजदूर, असंगठित मजदूरों ने बनाई है। ये चमकता हुआ, जगमगाता हुआ समाज इन मजदूरों ने बनाया है, जिनको आज बेदखल किया जा रहा है। और ये ऐसा लग रहा है कि इनकी ये बस्ती तोड़कर शहर सुंदर होगा, ये किसी गलत भ्रम में सरकार जी रही है। इनकी बस्ती को ख़त्म कर देने से आपकी इकोनॉमी भी डाउन होगी। आप इन लोगों का विकास कर रहे हैं, तभी आपकी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। जब आपकी इकोनॉमी ऊपर जाएगी तो स्वतः ही आपके राज्य का विकास होगा। और राज्य की भूमिका है कि अभी इनको पुनर्वास दे, उससे पहले विस्थापन की बात ना करें। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जैसा कि जो खोरी गांव है वो हरियाणा में आता है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा कहती है हम हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और कि भविष्य उनका अच्छा हो सके। इस पर आप इस नारे के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम गरीबों के उत्थान के लिए करते हैं, तो उनके सामने अपने इस नारे को साकार करने के लिए एक प्रैक्टिकल लेबोरेटरी पड़ी हुई है खोरी गांव, एक प्रयोगशाला है खोरी गांव। आके क्यों नहीं वो वहां पर टेस्ट कर लेते हैं। पर इस टेस्ट में तो भाजपा की सरकार फेल होती हुई नज़र आ रही है। इस पूरे टेस्ट के अंदर भाजपा की सरकार विनाश करती हुई नज़र आ रही है। ये विकास नहीं है। अगर सरकार चाहे, भाजपा की सरकार, अभी चुनाव का भी माहौल है, सरकार क्यों नहीं इन तमाम लोगों को बढ़िया से एक सम्मानजनक घर जो है मुहैया कराए और पूरे देश के अंदर एक मिसाल कायम करे, एक मॉडल डेवलप करे कि भाजपा की सरकार ने आखिर असंगठित क्षेत्र के 10,000 मजदूर परिवारों को, जो कि पॉलिसी में नहीं भी थे, पॉलिसी में परिवर्तन किया, संशोधन किया और इन सबको पुनर्वासित किया। ये है असली सरकार का काम, ये है असली राज्य का काम जो इसमें सरकार करेगी। परंतु यहाँ तो गंगा कुछ उल्टी ही बह रही है। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है, मैं खोरी गांव में रहता हूँ। 10,000। मोहसिन जी, ये बताइए आप खोरी गांव में कितने सालों से रह रहे हैं? हम करीब 30-35 साल से रह रहा हूँ। मैं छोटा सा से में आया था। मेरा माँ बाप, मेरे पापा जो है इसमें पत्थर तोड़ने का काम करते थे और वो बहुत पुराना मकान है हमारा। और हम लोग तो यहीं बड़े हुए यहीं रहे हैं। दोस्तों, ऐसा है कि आबादी बहुत बड़ी है जो सरकार दिखा रहा है 6,000 या 10,000, इससे ज़्यादा बड़ी आबादी है। 25-30 हज़ार घर जो है यहाँ पे हैं और लाख से ऊपर यहाँ पे बासिंदे लोग रह रहे हैं। तादाद जो है लाखों से ज़्यादा है। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि सरकार हमारे घर को तोड़ेंगे। जो भी मेहनत मजदूरी करके हुए, अपने भी मजदूरी या बच्चों का भी मजदूरी इसी में लगाया, बड़ी मुश्किल से ये आशियाना बनाया, ये सपनों का घर बनाया। और हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि ये घर हमारा टूट जाएगा। जिस टाइम में मकान बना रहे थे तो कोई आ नहीं रहा था कि भाई नहीं बनाना है, सिर्फ ये कहता था कि भाई हमें कुछ पैसे दे दो तुम मकान बनाओ। अच्छा, सरकार का क्या कहना है कि किस कारण से आपको वहाँ से हटाने का उन्होंने ऑर्डर दिया है? कारण बता रहे हैं कि वन विभाग की ज़मीन है। जब तो नहीं बताया कि वन विभाग की ज़मीन है या नगर निगम की ज़मीन है। जब तो नगर निगम भी आते थे, नगर निगम वाला भी आता था, मकान बनाते थे तो पैसा लेके चला जाता था। वन विभाग के भी लोग आते थे, पैसा लेके चला जाता था। पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग आते थे, पैसा लेके चला जाता था। जब तो किसी ने नहीं कहा कि नहीं बनाना है, आज ये 1-1.25 लाख लोग कहाँ जाएंगे? जब तो रोका नहीं, अब एकदम से कह रहे हैं यहाँ से हटो और बुलडोजर ला करके छाती पे रख दिया और फोर्स को पूरा उतार दिया कि लोग यहाँ पे कुछ दहशत से ही मर जाएं। कई लोग तो बेचारे मर गए, कई के हार्ट अटैक हो गया, किसी ने फांसी लगा लिए, कई जो है कि बेचारे भूखे प्यासे टेंशन में खाना पीना छोड़ दिया, तरफ तरफ के मर गए। और यहाँ का लोगों ने, सरकार ने तो ये किया कि लाइट भी काट दी, पानी भी काट दिया कि आदमी भूखा है तो चलो पानी पी के भी जिंदा रह ले। पानी भी नहीं मिल रहा है। लोग यहाँ पे नाले का पानी लेकर के उसको उबाल के छान के तब बच्चों को पिला रहे हैं। कोरोना के इस दौर में आप आज यहाँ जंतर मंतर पर आके बैठे हैं, इससे पहले आप किसी सरकार के नुमाइंदे के पास अपनी ये गुहार लेकर गए थे क्या? जी, 30 तारीख को हम लोगों ने जो है महापंचायत रैली रखा, महापंचायत प्रोग्राम रखा था जिसमें किसान के नेताजी आए थे। वहाँ पे हम लोगों से कहा गया कि हम जो है मुख्यमंत्री जी से बात करा देंगे। तो हम लोगों को 30 तारीख को वादा किया, 4 तारीख को ले जा कर के बात तो करवाया, लेकिन मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई, उनके सलाहकार से बात हुआ।
सलाहकार साहब से हम लोगों ने कहा सर पहले आप लोग कह रहे हैं 10,000 घर है, पहले सर्वे तो करवाइए। बोले हम 1400 लोगों को घर दे रहे हैं। तो भाई 1400 लोगों को घर दे दोगे 1.25 लाख में, ये कहाँ जाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? पहले तो नहीं 10,000 घर है भाई, 10,000 घर है, पहले सर्वे तो करवा लीजिए। 10,000 है 30,000 है, सर्वे से पता चल जाएगा। तो ठीक है, सर्वे कैसे होना चाहिए? तो हम लोगों ने कहा भाई सर्वे ऐसे होना चाहिए कि आप नगर निगम का अधिकारी दें और हम लोगों को जो गांव वालों को जो पंचायत में चुना गया 5 आदमी को, ये 5 लोग रहेंगे उस सर्वे में, ताकि जो डोर टू डोर चल करके सर्वे हो जाए, तसल्ली वक्त सर्वे हो जाए। उसके बाद फिर देखा जाए कि कैसे क्या करेंगे और कहाँ बसाएंगे इसे। हम तो कह रहे हैं कि भाई सारे गरीब का एक ही आसरा है कि जहाँ हैं हम जिस हालत में यहीं रहने दिया जाए। पुनर्वास की समस्या को लेकर ऐसे कितने और परिवार हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं? तो मुख्यमंत्री जी ने तो बात नहीं किया, बाकी सारे समस्या से जूझ ही रहे हैं। जितने भी यहाँ पे बासिंदा सब समस्या से जूझ रहे हैं, सब डर से खौफ से परेशान हैं कि ना जाने कल हमें कौन सा दिन देखना पड़ेगा। और हम जैसा अभी आप हमारा फ़ोटो ले रहे हैं, अभी हमसे बात कर रहे हैं, कल को हमारे पीछे पुलिस लग जाएगी। अब कहेगी यही भूमाफिया है, अब कहेगी यही जो है कि सरकार के ख़िलाफ़ बोल रहा है। अगर हम अपने हक को बोलते हैं तो हमारे पीछे पुलिस लग जाती है। सुबह सवेरे भोर में 5 बजे 4 बजे पुलिस पहुंच जाती है उठाने के लिए। एक तरफ एकदम इतना खौफ बना के रखे हुआ है कि कोई भी सरकार के ख़िलाफ़ बोल ना सके। अपने सरकार के ख़िलाफ़ तो बोलने की हिम्मत नहीं, अपने हक के लिए आवाज़ ना लगा सके। देखिए, अगर आपकी ये समस्या हल नहीं होती है और सरकार आपकी गुहार नहीं सुनती है तो अगला कदम आप सब लोगों का क्या होगा? अगला कदम तो हम लोगों का यही होगा सर कि हम लोग वहीं के वहीं मर जाएंगे, वहीं सामने रहेंगे, वहीं मर जाएंगे। हम लोगों को एक तरफ से गोली से भून दिया जाए, या हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, यहीं रहेंगे। ये थे खोरी गांव के कुछ नागरिक जो काफ़ी समय से वहाँ पर रह रहे हैं और आज इनके ऊपर पुनर्वास को लेकर एक खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली से कुमार विनोद, न्यूज़ हर दिशा इंडिया।